उसमें आ गई पावर, पर विजडम। वो हमको परमात्मा, तीसरा जो बोला ना आवाज, वो है भगवान से जब समझ मिलती है ना, वो अगर वाणी में आती है ना, वाणी में आते ही है, हम एक दो को रूहानी दृष्टि से, मित्रता भाव से एक दो को रूहानियत क्या होती है वो अनुभव हो, और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से कितना खुद की, बाप की, परिवार की, एक परिवार है जो बिछड़ गए थे, समय की, और क्या करना है वो सब समझा जाती है। इसलिए हम आपस में बात करते हैं। कई लोग पहले समझ नहीं सकते हम क्या बात करें, बाहर की बात कोई करना आता ही नहीं है। संसार, समाचार, न्यूज़ दुनिया जानती है। हम क्या बोले आपस में, या स्वयं से मैं क्या चिंतन करूं, क्योंकि इंसान जो कुछ बोलता है पहले सोचता है फिर बोलता है। ऐसे बिना सोचे कोई बोलता नहीं है। तो पहले जो सोचते थे तो चिंता फिक्र वाला सोचते थे, या कहां से कोई दुख दर्द हुआ वो सोचने लग पड़े, वही फिर बोलेंगे। किससे नाराज हुए तो वो बोलेंगे, जो भी कुछ अंदर होगा वो बोलेंगे। लेकिन अभी समझ कहती है तो वाणी में पीछे आओ, पर मन से पूछो तुमको क्या चाहिए, तो अशांत क्यों हुआ है, दुख क्यों हुआ है, उसका समझ से मिटाओ, समझ से मिटाओ। इसलिए ये ज्ञान माना समझ है। हमने भी बहुत शास्त्र पढ़े, पर शास्त्रों से ही समझ नहीं मिली, कोई लेक्चर सुनने से नहीं मिली, परंतु रियली ये समझ है। हम खुद को पहले समझें और परमात्मा बाप को समझें, जिससे हमारी बुद्धि ही दिव्य हो जाए समझने के लिए, या समझ करके दिव्य बन जाए। उसके लिए जब शांति का खजाना जो हमारा आज के संसार के वातावरण से, या हमारे भी कहीं पुराने कर्मों के हिसाब किताब से सारा खत्म हो गया था, कोई लूट लिया था सबने, हम खाली हो गए थे। तीन प्रकार के दुनिया में इंसानों को दुख होता है। किसको माँ बाप न हो, किसको घर न हो, किसको धन न हो। उस पर तरस पड़ता है, भाई बेचारा अनाथ है, उस पर दया आती है। दूसरा, उसको घर नहीं है रहने का। तीसरा, धन नहीं है। और आज संसार की हालतें ऐसी है, कई है जो तीनों न है तो चार विचारों की क्या हाल है। ऐसे ही तीन बातें, हम परमात्मा बाप से बिछड़े हुए हैं, माँ बाप से। गुणों का धन नहीं है,
और घर जहां से आए हैं भूल गए हैं, यहां भटक रहे हैं, इसलिए आत्मा को अशांति है, दुख है। अभी घर का पता चला, आत्मा वहां से आई है। बाप का पता चला, धन मिला है, ज्ञान धन समझ, बहुत सुखी है। अब देख लेना अच्छी तरह से, हम रात्यां जागते हैं, कभी आपस में अतीन्द्रिय सुख, मन कर्म इंद्रियों को जीत अंदर कितना सुख मिलता है वो एक दो से शेयर करते हैं। शेयर करते करते उस स्थिति में आनंद में बैठ जाते हैं। लगता है दुनिया कहाँ हम कहाँ, जैसे भगवान हमको कितना सुख शांति प्रेम आनंद संपन्न एक दुनिया बना के दी है। बच्चे तुम इस दुनिया में रहने वाले बन जाओ। तो पहले भी हम ख्याल करती थी, पर अक्ल नहीं था ऐसा ख्याल करने का भी। थोड़ा थोड़ा करती थी पर अक्ल नहीं था। पीछे अक्ल सीखे है, अंदर एक दुनिया है हमारी। अभी आप लोग भी देखना, अंदर दुनिया है, बहुत अच्छी दुनिया है। जिस दुनिया में असुलम रहते थे, अभी अपनी दुनिया को छोड़, अंदर की दुनिया को छोड़, बाहर के कलयुगी बहुत ऐसी अपवित्र दुनिया के में फंस गए हैं। छोड़ने चाहे छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा बनने की फुर्सत नहीं है और उसमें लिप्त हुए पड़े हैं। अभी अंदर की दुनिया में चले जाते हैं, साइलेंस में जानो ना, अंदर में जाते हैं तो अंदर हमारे पास जो समझ मिली, आत्मा, परमात्मा और कर्म। तो पहले जो कर्म करते रहे वो भी बताती हूं, 3 बातों के वश करते थे। एक तो दुनिया को देख करके करेंगे जैसे दुनिया करती है, खाना पीना घूमना फिरना। दूसरा, जिसके संग में रहेंगे उनको खुश करने के लिए करेंगे, भले झूठ बोलना पड़े, चोरी करना पड़े या ठगी करना पड़े, वो तो संसार ऐसा है, कॉमन बात है। तीसरा, अपनी भी अंदर इच्छाएं आदतें, कर्म जो करते थे ना, इसलिए पाप पुण्य को भी सोचना बंद कर दिया था। ये पाप है, ये पुण्य है, अच्छे कर्म करें जिसमें मेरा भी भला हो, दूसरे का भला हो, जिसमें भगवान भी मदद करे अच्छे कर्म में। वो तो भूल गए। अभी समझाइए, तो न दुनिया को देख करके करेंगे, न औरों को खुश करने के लोभवश मोह से नहीं करेंगे, न अपनी डिजायर को पूरी करने के लिए करेंगे। क्या करेंगे? दुनिया को के आगे हम वो मिसाल बनेंगे, सिंपल, सच्चे और बिल्कुल ऐसे नहीं कोई हम बिल्कुल गरीब दिखाई पड़े, फकीर नहीं, ना ना, सिंपल माना, फटे हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, चेहरा भूखा हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, भाई खाना नहीं खाते, अच्छे है, सच्चे है ना, और सफाई से रहेंगे। सफाई भी लाइफ के लिए जरूरी है।
यहाँ देखें इतने हजारों लोग रहते हैं, अभी नीचे तो 10,000 15,000 लोग कोई टाइम होते हैं, सफाई जरूर होंगी। तन को मन को सफाई जरूर चाहिए, मन भी सफा चाहिए, तन के लिए भी सफाई चाहिए। तो सफाई, सच्चाई और सादगी, तभी शांति आएंगी ना। कर्म करेंगे इस शरीर द्वारा, अच्छे कर्म कर करके अच्छी जीवन का मिसाल औरों को होगा, उनकी जीवन भी अच्छी बनेगी। पर अच्छे कर्म करें कैसे? फिर उसके लिए 3 बात। अच्छे कर्म करें कैसे? कैसे, कौन से करें ये बता चला। सच्चाई से, सफाई से, रहेंगे सादगी से। पर वो कैसे करें? उसके लिए पूरी इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो अच्छी तरह से। जो बात समझ में आ जाती है ना, वो करना आसान होता है। जो समझ में पूरी नहीं आती है ना, वो करना मुश्किल लगता है। और समझने की भी कोशिश वो करता है जिसको करना होता है। करना नहीं है तो समझने की कोशिश, सुना अच्छा है पर करना है मेरे को तो ज्यादा समझेंगे, उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो अच्छी तरह से करने के लिए मुझे समझना है, तो उसके पीछे पड़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं जैसे पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी है, इसमें हम मनुष्य रूप है परंतु हमको देवताई जैसे गुण धारण करने हैं। तो पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, बहुत अच्छी तरह से ऐसी हो जो करना आसान लगे। उसके लिए कंपनी ऐसी हो, कंपनी का संग का रंग जल्दी लगता है। कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, जो सब जन्म से तो नहीं जानता था, देख करके सीखा है, कंपनी से सीखा है। तीसरा अभ्यास, बहुत अच्छी तरह से ऐसी प्रैक्टिस हो जो मैंने समझा, सीखा, ये करते मैं भी करूं। अभ्यास बहुत अच्छा तो हो जाता है। मैं समझा मेरे को यही करना, अंदर से मुझे यही करना है। उसके लिए समय अपना, फिर उसके फिर और 3 बात। समय, ये श्वास, ये संकल्प मेरे संकल्प मेरा ऐसा ही शुद्ध हो। आप देखेंगे ना, हम बोलेंगे ना, श्वास मेरा जल्दी नहीं चलता है। आप ऐसे बोलेंगे, सोचेंगे ना, तो श्वास भी जो चलता है ना बड़ा आराम से। जब कोई गुस्सा करता है उसका श्वास देखता है कैसे चलता है, हाँ? जब कोई शांति से प्रेम से बात करता है उसका श्वास कैसे चलता है? संकल्प का श्वास से कनेक्शन है ना, हाँ? संकल्प शांत है, श्वास परे आराम से। इसलिए कहा भी जाता है, प्रैक्टिकल अनुभव ही है, योगी की आयु बढ़ती है। श्वास व्यर्थ नहीं जाते हैं ना, खराब बातों में नहीं जाते हैं ना, इसलिए आयु बढ़ती है। तीसरा समय भी
हमारा अच्छा सफल हो रहा है। श्वास, संकल्प, समय सफल हो रहा है। इनसे नेचुरली मेरी शांति की शक्ति जमा होती जा रही है। आते ना, शांति में पावर, साइलेंस में पावर है। कैसे पावर भरे? पहले तो बहुत कमजोर है, बताया, निर्धन है, अनाथ है, बेघर है, जेल बर्ड है, जैसे कर्मों के जेल में फंसे पड़े हैं, जैसे लोभ मोह अभिमान कराता है वैसे करते हैं। जो कुछ करते हैं दिखावे से करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। मोटर गाड़ी मकान, जो कुछ करते हैं दुनिया में अच्छा देखे, वो सब दिखावा झूठा है। अभी अंदर से इन सब बातों का समझ से वैराग माना इंटरेस्ट उन बातों में नहीं है जिसमें टाइम, अच्छा फिर और 3 बात जिसमें मेरा टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट हुआ है। विचार करो, हमारा टाइम लाइफ पे, मेरे पास जो मनी बोले बाप की दी हुई है या अपनी कमाई है या कुछ भी है, मेरी कैसे खर्च हुई है। और एनर्जी अंदर की, हमारे से कोई पूछते तो शक्ति कहाँ से आती है? मैंने कहा लाइफ के अंदर टाइम, मनी, एनर्जी असुर वेस्ट नहीं किया होगा, असुर नहीं किया होगा। मुझे टाइम सफला करना है, अच्छी बात है। ऐसे नहीं मेडिटेशन में कोई 8 घंटे से बैठ जाते हैं, नहीं, पर अंदर से आत्मा को जो भगवान ने समझ दी है, भगवान ने कहा अभी तुम मेरे से थोड़ा सुन, मेरा बन के रहो, पर जो समझ मैं देता हूं तुम्हारी बुद्धि पहले जिस तरह से थी उसको अच्छा समझ से अच्छा बनाओ, तो तुम्हारे अंदर वो शक्ति आवे। जो रॉन्ग है वो नहीं करने का है, जो राइट है वो करने का है। अभी किसी पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे राइट ही करना है, सत्य पर चलना है, झूठ का असल मुझे तलाक देना है। वो अंदर से जो पहले इंसान में राइट, रॉन्ग, सच, झूठ है, समझ, अंदर विवेक बताता है ये गलत है, नहीं कर, पर पड़ता है आदत के मजबूर होकर के या संग के रंग में उल्टा करता है, पर कॉन्शियस बाइट करता है, पश्चाताप भी इंसान करता है, पर फिर भी रंग करता है, पश्चाताप भी करता है, फिर रंग भी करता है। अभी वो समझ से डीप जाए, बुद्धि को पहले सतोगुरी बनाए, फिर दिव्य बनाए, तो कनेक्शन परमात्मा से जोड़ें, तो वो जो लाइट भी मिलती है, समझ की माइट भी मिलती है करने की, तभी कहते हैं वो ऑलमाइटी है। लाइट समझ देता है, माइट करने के लिए शक्ति देता है, कि हम उसके हो गए ना। कहते हैं अभी तुम एक तो आत्मा हो, हल्के हो जाओ, प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस के बिगड़ तेरे पास कुछ न हो अंदर, जैसे एंजल लाइट है, बहुत हल्के है,
एनिमल अधीन है, जैसे उसको जो चलाएगा वैसे चलेगा। मैं इंसान हूं, एनिमल के मुआफिक मुझे नहीं चलने का है, मुझे एंजल बनने का है। प्योर लाइट कर्म जो करूं समझ के करूं, नहीं कर सकती है तो हिम्मत रखूं, भगवान से मदद लूं, पर करना जरूर है, छोड़ नहीं देना है। मेरी सच्ची दिल है, कोई एक्सक्यूज नहीं है तो अवश्य होगा जरूर। अच्छा काम, श्रेष्ठ काम रुक नहीं सकता, मेरी दिल सच्ची है, होना चाहिए सच्ची दिल है। मेरे दिल में सच्चाई नहीं है, मेरे चांस भी होगा अच्छा करने का, नहीं करेंगे, दिल सच्ची नहीं है। भावना अपने लिए अच्छा बनने की अपने लिए भी अच्छा बनने की भावना नहीं है। अपने के लिए अच्छा बनाना, अच्छा माना सच्चा बनना, अच्छा माना सच्चा, इतना सच्चा जैसे डायमंड में कोई जरा दाग न हो। तो अपने जीवन के वैल्यू को देखना है। तो हमने कल परसों किसको कहा, तो अपना सोच तो सही, लोहे की वैल्यू कितनी होती है, वजन कितना होता है लोहे का, वजन कितना, वैल्यू कितनी। कॉपर का वजन कितना, वैल्यू कितनी। सिल्वर का वजन कितना, वैल्यू कितनी। सोने का वजन कितना, वैल्यू कितनी। और हीरे का वजन कितना, वैल्यू कितनी। अपनी बुद्धि से पूछ, आयरन एजेंट हूं, आयरन बुद्धि वाली है, कॉपर बुद्धि है, या सिल्वर बुद्धि है, या गोल्डन बुद्धि है, या मुझे हीरे जैसी बुद्धि बनानी है। अपनी वैल्यू आप पे ही समझ से, भगवान ने समझ दी है, पर भगवान अंदर प्यार की शक्ति देता है, वो चाहता है, उसकी ये इच्छा है, इसकी जीवन मेरा बच्चा है, इसकी जीवन हीरे जैसी बन जाए। ये हीरे जैसी जीवन उसकी बनेगी। फिर वो 3 बातें और रखे बुद्धि में, एकांत प्रिय बने, एकांत का चांस लेवे, बहुत लोगों के बीच में रहने का, बोलने का आदती जो है ना, अकेला जैसे डरता है, जैसे चोर आ जाएंगे, अरे अकेला तुम रहेंगे, निडर रहो, एकांत का प्रिय रहो, एकांत प्रिय बनो, अंतर्मुखी बनो। जब एकांत में रहेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे, तो ईश्वर का बातों का अच्छी तरह से ध्यान कर सकेंगे। फिर अपने लिए अंदर से मीठी, अच्छी, प्यारी जो प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस की अंदर की दुनिया में रहने के हम आदत ही है, तो बाहर भी आएंगे ना, तो बाहर का असर वायुमंडल का हमको नहीं होगा, हमारा बाहर में होगा। तो शुरू ही यहाँ से, क्या यहाँ वायुमंडल क्यों अच्छा लगता है, क्यों अंदर में हर एक ये पुरुषार्थी बहुत काल से, कोई 60 साल से होगा, कोई 40 साल से होगा, कोई 25 साल से होगा, कोई 20 साल से होगा, कोई 10 साल से होगा, कोई 10 दिन वाला भी होगा यहाँ, परंतु इसी लगन वाला है। तो मैं असली जो हमारी आत्मा जिस दुनिया की असल रहने वाली थी, फिर से परमात्मा कहते हैं, आत्मा, तो अंदर से सब बातों को समेट के अंतर्मुखी बन, एक का ध्यान कर, तो तुम्हारा जो स्वधर्म शांत है, तुम्हारा बात
बाप जो शांति प्रेम का सागर है, उसमें आत्मा तुम खो जाओ, 5 तत्वों से पार अपने घर चले जाओ। तो बहुत प्यारा लगता है। मैं कौन, मेरा बाप कौन और मेरा घर कहाँ। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है। ओम शांति।